डॉक्टर रोहिणी घावरी भारत आ चुकी हैं। अगस्त की शुरुआत के साथ ही रोहिणी घावरी ने भारत में कदम रख दिया और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने पिता के साथ तैयार हो गई। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस तस्वीर के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ा पोस्ट एक बार फिर से रोहिणी घावरी ने किया है। ये पोस्ट 19 अगस्त का है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। ये जो तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ एक तरफ रोहिणी घावरी हैं, दूसरी तरफ उनके पिता हैं। अब दोनों यहाँ पर नजर आ रहे हैं, थके हुए से दिखाई दे रहे हैं और इस पोस्ट में वो खुद इस बात को बयां करती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, जो नगीना से सांसद हैं, उन पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि शोषण उनका किया गया है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत पहुंचाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई थी, तमाम तरह से दावे यहाँ पर रोहिणी घावरी ने किए थे। अब एक और बड़ा पोस्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि इनका ही पोस्ट है और ये पोस्ट 19 अगस्त का है और इसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मेरे संघर्ष के साथी, मेरी ताकत मेरे पापा। कल पूरा दिन दिल्ली पुलिस को केस की तहकीकात में साथ देकर बैठे बाप बेटी। ये तस्वीर उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें मेरी लड़ाई में पैसा, लालच, राजनीति या चमक नजर आती है। मैं चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने पापा के साथ इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, जो लोगों को पता चले कि ईमानदारी से लड़ना क्या होता है। मैंने अपने महापुरुषों से ईमानदारी की ताकत को सीखा है। ये लड़ाई उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं पर लड़ नहीं पाती हैं। ये पोस्ट उनके जरिए यहाँ पर किया गया और उन्होंने कहा कि जो पूरा केस है जिसपे चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए गए थे, इन आरोपों के चलते इस केस के जरिए समझाती हुई, बताती हुई और आगे की कार्यवाही क्या होगी, इन तमाम तरीके से इस बयान के जरिए उन्होंने यहाँ पर चीजों को सामने लाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि रोहिणी घावरी न सिर्फ ये पोस्ट करती हैं बल्कि लगातार वो इंटरव्यू भी दे रही हैं और वही बातों को फिर से दोहराती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये जांच के बाद तय होगा और देखना होगा कि जब जांच पूरी हो जाएगी या पूरी कार्यवाही होती हुई नजर आएगी तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। अब देखना होगा रोहिणी घावरी क्या सच बोल रही हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।